हेलो स्टूडेंट, आइए इस वीडियो में हम क्लास 8 मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 3 अंडरस्टैंडिंग ऑफ क्वाड्रिलेटरल के लिए एक मैथमेटिक्स एक्टिविटी को परफॉर्म करते हैं, जिसमें हम देखेंगे कि सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ ए पॉलीगॉन को निकालने का फॉर्मूला हमारा क्या होता है। यह जो एक्टिविटी है एक्सरसाइज 3.1 के ऊपर बेस्ड है, जिससे हमारे बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। तो आइए सबसे पहले हम अपने प्रीवियस कॉन्सेप्ट की ओर चलें। हमने क्लास 7th में देखा था किसी भी ट्रायंगल के इंटीरियर एंगल का जो सम होता है वो 180 डिग्री होता है। यहाँ पर हमने एक ट्रायंगल लिया है। अब इसके ऑल एंगल को यदि हम इस पॉइंट पर ले जाकर रखें तो हम देखते हैं कि एक स्ट्रेट लाइन बना रहे हैं और स्ट्रेट लाइन पे बने हुए एंगल का जो सम होता है वो 180 डिग्री होता है। तो इस एक्टिविटी को हमने क्लास 7th में देखा कि इसके ऑल किसी भी ट्रायंगल के ऑल एंगल का सम 180 डिग्री होता है। नाउ अब क्लास 8th में हमें क्वाड्रिलेटरल के बारे में पढ़ना है। तो ये हमारा एनी क्वाड्रिलेटरल को रिप्रेजेंट कर रहा है। यदि हम इसके ऑल एंगल्स के बारे में भी देखें तो किसी भी क्वाड्रिलेटरल के ऑल इंटीरियर एंगल का सम ऑलवेज क्या होगा, आपका 360 डिग्री का होगा, क्योंकि हम जानते हैं किसी भी पॉइंट पर बनने वाले एंगल जो कंप्लीट एंगल की जो वैल्यू होती है, संपूर्ण एंगल की वैल्यू होती है, वो 360 डिग्री के इक्वल होती है। यहाँ पर ये सारे क्वाड्रिलेटरल के एंगल इस पॉइंट पे जाकर मिलकर वो हमारे 360 डिग्री का एंगल बना रहे हैं। इसका मीन्स ऑफ दैट चाहे वो हमारा क्वाड्रिलेटरल किसी भी पैटर्न का हो, चाहे वो स्क्वायर हो, चाहे रेक्टेंगल हो, ऑलवेज सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल ऑलवेज हमारा कितने डिग्री का होता है, 360 डिग्री का होता है। नेक्स्ट, अब हमारा पास नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है कि पेंटागन या हेक्सागन या एन साइड ऑफ पॉलीगॉन के लिए इंटीरियर एंगल का सम कितने डिग्री का होगा। तो इसके लिए हम एक एक्टिविटी को परफॉर्म करें। नेक्स्ट, सबसे फर्स्ट हम जानते हैं कि किसी भी ट्रायंगल में नंबर ऑफ साइड हमारी 3 होती है। उसके सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल की वैल्यू हमारी 180 डिग्री होती है। इस 180 को हम लिख सकते हैं, यहाँ पे नंबर ऑफ साइड 3 है, 3 में से 2 को माइनस करिए, 3 माइनस 2 हमारा 1, 1 मल्टीप्लाई 180 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री आया। नेक्स्ट, हम एक एनी क्वाड्रिलेटरल के लिए इसी उस फॉर्मूला को एक्सटेंड करेंगे। क्वाड्रिलेटरल में नंबर ऑफ साइड हमारी कितनी होती है, 4 होती है। और क्वाड्रिलेटरल में यदि नंबर ऑफ साइड यदि हमारी 4 होती है तो उसके ऑल इंटीरियर एंगल का सम हम जानते हैं कि वो 360 डिग्री है। अब 360 डिग्री को ही हम यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर एनी क्वाड्रिलेटरल में एक्चुअली हमारे पास 2 ट्रायंगल बन रहा है। ओके, ये हमारा फर्स्ट ट्रायंगल को क्या कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है। ये फर्स्ट ट्रायंगल है और ये हमारा सेकंड ट्रायंगल है। तो दोनों ट्रायंगल के अगर दो ट्रायंगल के इंटीरियर एंगल का अगर हम सम करेंगे तो 2 मल्टीप्लाई 180 डिग्री इज इक्वल टू 360 डिग्री होगा, क्योंकि इस ट्रायंगल के इंटीरियर एंगल का सम प्लस इस ट्रायंगल के इंटीरियर एंगल का सम 2 मल्टीप्लाई 180 डिग्री इज इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा 360 डिग्री। अगेन यहाँ पे हमारे पास नंबर ऑफ साइड 4 दिया है, 4 में से 2 को माइनस करें तो 2 मल्टीप्लाई 180 डिग्री इज इक्वल टू 360 डिग्री आएगा। अब चलते हैं हम पेंटागन की ओर। पेंटागन में अगर हम देखें तो हमारे पास 3 ट्रायंगल्स बन रहे हैं। दिस इज फर्स्ट ट्रायंगल एंड ये हमारा सेकेंड ट्रायंगल हुआ, ये हमारा फर्स्ट ट्रायंगल, ये सेकेंड ट्रायंगल और ये थर्ड ट्रायंगल। यदि पेंटागन के ऑल इंटीरियर एंगल का अगर हमें सम निकालना है तो अगेन यहाँ पे देखिए हमारे पेंटागन में नंबर ऑफ साइड कितनी होती है, 5। तो सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल हमारा 3 टाइम्स ऑफ 180 आएगा, क्योंकि बिकॉज 3 ट्रायंगल्स हमारे पास हैं। तो ऑल इंटीरियर एंगल का सम ऑफ दिस ट्रायंगल, सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ दिस ट्रायंगल एंड सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ दिस ट्रायंगल मींस 3 मल्टीप्लाई 180 डिग्री करें तो हमारे पास 540 डिग्री आएगा। अब यहाँ पे अगेन हम इस फॉर्मूला इसको 3 को हम 5 माइनस 2 लिख सकते हैं। अगर हम यहाँ पे देख रहे हैं तो 3 नंबर ऑफ साइड ऑफ ट्रायंगल, 4 मींस नंबर ऑफ साइड ऑफ इन ए क्वाड्रिलेटरल, और 5 देखें तो ये हमारे पर नंबर ऑफ साइड इन ए पेंटागन को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब हेक्सागन में चले, अगर हम हेक्सागन में देखें तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल, दिस इज फर्स्ट ट्रायंगल एंड दिस इज सेकेंड ट्रायंगल एंड दिस इज अवर थर्ड ट्रायंगल एंड फोर्थ ट्रायंगल। टोटल हमारे पास हेक्सागन में यदि हम डायगोनल इसके ड्रॉ करते हैं तो ये हमारे 4 ट्रायंगल में डिवाइड हो रहा है। इट मींस इसके ऑल इंटीरियर एंगल का सम जो होगा इस फर्स्ट ट्रायंगल, सेकेंड ट्रायंगल, थर्ड ट्रायंगल एंड फोर्थ ट्रायंगल, ऑल 4 ट्रायंगल के इंटीरियर एंगल के सम के इक्वल होगा। मींस 4 मल्टीप्लाई 180 इज इक्वल टू 18 4 720 डिग्री के इक्वल होगा।
अगेन हेक्सागोन में अगर हम देखें तो नंबर ऑफ साइड ऑफ ए पॉलीगॉन हमारे पास होता है 6, और 6 को हम लिख सकते हैं 6 माइनस 2 इज इक्वल टू 4, 4 मल्टीप्लाई 180 इज इक्वल टू 720 डिग्री। तो इस कॉन्सेप्ट को यदि हम कंटिन्यू आगे बढ़ाएं तो सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ ए पॉलीगॉन इज n-2 मल्टीप्लाई 180 डिग्री। इसे हम इंडक्शन मेथड कहते हैं। यदि हम n, आप देखें इन सभी में इन प्लेस ऑफ यहाँ पे 3 आया, यहाँ पे 4 आपके पास आ रहा है, यहाँ पर आपके पास 5 आ रहा है, यहाँ पे आपका 6 आ रहा है। तो सबके लिए हमारा एक कॉन्सेप्ट बन रहा है कि नंबर ऑफ साइड में से यदि हम 2 सब्ट्रैक्ट करें और मल्टीप्लाई 180 करें, नंबर ऑफ साइड में यदि हम 2 सब्ट्रैक्ट करें और मल्टीप्लाई 180 करें तो हमारे पास एनी पॉलीगॉन के इंटीरियर एंगल के सम की वैल्यू क्या हो जाती है, फाइंड आउट हो जाती है। n जहाँ पे नंबर ऑफ साइड ऑफ पॉलीगॉन है, यदि हम 3 रखेंगे तो 3 माइनस 2 इज 1, 1 मल्टीप्लाई 180 ट्रायंगल के इंटीरियर एंगल का सम आएगा। n की प्लेस में 4 रखेंगे तो 4 माइनस ऑफ 2, 4 हमारे नंबर ऑफ साइड को रिप्रेजेंट कर रहा है क्वाड्रिलेटरल के, तो 2 मल्टीप्लाई 180, और पेंटागन में 5 माइनस 2 इट मीन्स 3 मल्टीप्लाई 180, एंड हेक्सागोन में 6 माइनस 2। तो यदि हमारे पास n साइड पॉलीगॉन है तो n माइनस 2 मल्टीप्लाई 180 यही हमारे किसी भी पॉलीगॉन के इंटीरियर एंगल के सम को फाइंड आउट करने का फॉर्मूला होता है। यदि हमें बोले कि एक ऑक्टागॉन के इंटीरियर एंगल का सम फाइंड आउट करो तो हम n की प्लेस में 8 रखेंगे, 8 माइनस 2 हमारे पास आंसर आएगा 6 मल्टीप्लाई ऑफ 180 डिग्री। तो इस प्रकार हम एक कॉन्सेप्ट में पहुंचते हैं कि किसी भी पॉलीगॉन के इंटीरियर एंगल, सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ ए पॉलीगॉन को फाइंड आउट करने का जो हमारा फॉर्मूला होता है वो n-2 मल्टीप्लाई 180 डिग्री के इक्वल होता है। आप एनिमेशन में भी देख के बहुत अच्छे से इसे समझ सकते हैं।